बुद्धि से देखेंगे तो भैया सीमा बुद्धि की इतनी है, आगे बढ़ नहीं पाएगी। शब्दों की भी बहुत बहुत कम सीमा है। मौन बहुत व्यापक है, भाव बहुत व्यापक है, भाव असीम है, शब्द सीमित है, मौन अनंत है, इनफाइनाइट, बहुत अनंत है, बहुत अनंत है। बहुत कहना भी गलत है, बस अनंत है। वहां शून्यता प्रकट हो जाती है, वो परम भाव प्रकट हो रहा है। रास प्रारंभ हुआ और आप जानते हो इस लीला का दर्शन रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक उदाहरण है। उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया था। उसके बाद उनके चित्त में एक भाव आया कि ये देखो लोग अलग अलग तरह की साधना करते हैं और ब्रज रीति के अनुसार तो सखी भाव की साधना होती है। भगवान को अपना पति माना जाता है और खुद उनकी दासी बनकर वो उपासना होती है। इसमें भी कोई सार है या नहीं है, एक बार देखा जाए। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस ने भी वो सखी भाव की उपासना प्रारंभ कर दिए। गोपाल जी साथ में रखकर अपने को उनकी प्रियतमा मानना, प्रियसी मानना और उन्हें प्रियतम भगवान मानना, साधना प्रारंभ हुई। जो और बहुत समय से सखी भाव की साधना कर रहे थे, उनका कुछ उनके जीवन में परिवर्तन हुआ हो नहीं हुआ हो कौन जाने, पर रामकृष्ण का क्या भाव ऐसा था। रामकृष्ण से पहले जब गदाधर पुजारी थे, मां काली को भोग लगाते थे तो प्रतिमा से भगवती काली प्रकट होकर उनके हाथ से प्रसाद पाती थी। उनके हाथ के बनी हुई माला को अपने बालों में धारण करती थी। ऐसा भाव, तो वो भाव प्रकट हुआ सखी भाव में कि यही मेरे सब कुछ है। भैया कपोल कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। कुछ ही वर्ष पुरानी तो बात है, लगभग मुझे लगता है 150 वर्ष हुए होंगे। प्रमाणिक बात है, उनके ग्रंथों में लिखा है। रामकृष्ण की भाव की स्थिति ऐसी बढ़ी, रामकृष्ण को 6 महीने के भीतर मासिक धर्म प्रारंभ हो गया। मासिक धर्म, पुरुष शरीर में स्तन उभरा है। भाव कहां ले जाए, शरीर बहुत पीछे छूट जाता है। शरीर की सीमा है, भाव अनंत है। समझना थोड़ा कठिन होगा, बुद्धि स्वीकार ना करे तो ना करने दीजिए, लेकिन उन्होंने जिया है, सुना नहीं है। मैं कई बार कहता हूं भैया, जब भजन के मार्ग पर कोई साधक बढ़ता है और शुरुआत करता है तो एक साधक का इनिशियल स्टेज पर वो भजन गाता है और सुनता है। अभी प्रारंभ है, अभी कदम रखा है। ऐसा साधक भजन गाता है और सुनता है, और जब कुछ साधना आगे बढ़ती है फिर वो भजन करने लगता है, फिर भजन करता है। और भैया जब साधना पकती है ना भजन सुनता है, ना गाता है, ना भजन करता है, वो साधक भजन जीने लगता है। उसके जीवन में भजन का दर्शन होता है, जीवन में दर्शन होता है। हाँ, कंफर्ट जोन छूट जाती है, बाहर निकलता है, कंफर्ट जोन पीछे छूट जाती है। आरामदायक स्थिति, अपना सुख किनारे हो जाता है। आप जानते हो ये लीला का दर्शन भगवान महादेव कैलाश से कर रहे थे। भगवती पार्वती बैठी थी और पार्वती जी ने कहा, स्वामी आप तो दर्शन करो, मैं चली। देवी कहां चली? अरे जिस कथा का, जिस लीला का आप दर्शन कर रहे हो, मैं रास में जा रही हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। शंकर जी कहते हैं, सुनो देवी, तुमने मुझसे कई बार बहुत चीजें मांगी हैं, सहजता में
आज मैं भी एक चीज मांगना चाहता हूं। कहा मांगिए क्या, बस एक मुझ पर करुणा करो, मुझे भी रास बिहारी के रास में ले चलो, मुझे भी ले चलो। पार्वती जी कहती है स्वामी आप जानते नहीं वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं, यहाँ आपकी एंट्री नहीं हो सकती। आप जानते हो, आपने सुना भी होगा वृंदावन में जब मीराबाई रहने आई थी, मीराबाई 25 वर्षों तक वृंदावन में रही हैं। यहाँ श्री राधा दामोदर मंदिर के पास उनका मंदिर है, जिस स्थान पर रही हैं 25 वर्षों तक। जब वृंदावन आई तो विचार किया कि किसी संत के अनुगत्य में रहना चाहिए। तब उन्हें पता चला यहाँ जीव गोस्वामी जी रहते हैं। तब उनके पास गई थी, उनके शरण लेने के लिए गई थी, दर्शन के लिए। तब कुटिया के भीतर थे महाराज जी, बाहर सेवकों ने रोक लिया था। मीराबाई ने कहा था मुझे स्वामी जी से मिलना है। सेवकों ने कहा महाराज जी ऐसे नहीं मिलते, महाराज जी किसी नारी से मिलते ही नहीं मिलते। हम मीराबाई ने उच्च स्वर में कहा था इस वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आ गया? मैंने तो सुना है यहाँ एक ही पुरुष है और उसका नाम है बांके बिहारी, ये दूसरा कहां से आ गया? जीव गोस्वामी कुटिया से बाहर आ गए थे, सामान्य नहीं हो सकते। शंकर जी से पार्वती जी कहती हैं नो एंट्री, आपकी एंट्री नहीं हो सकती, यहां तो बस नारियां जा सकती हैं। भगवान कहते हैं देखो ये दर्शन करते करते अब चित्त रोका नहीं जाता, कुछ भी करो मुझे लेकर चलो, कोई तो उपाय होगा जाने का। पार्वती जी कहती हैं एक ही उपाय है। क्या? लहंगा फरिया पहनना होगा, माथे पर बिंदी चूड़ी धारण करनी होगी, घूंघट ढकना पड़ेगा, नारी बनना पड़ेगा, तब एंट्री मिलेगी। शंकर जी कहते हैं कुछ भी करना पड़े लेकिन मुझे ले चलो। और भैया शिव जी ने लहंगा पहना है, बिंदी धारण करी है, नारी का वेश बनाया है, तब रास में प्रवेश किया था। संत कहते हैं वृंदावन के रास में पहुंचे श्री महेश, संग गोपिन के झुंड में ले गोपी का वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, जहां आय गोपी बने श्री गोपेश्वर नाथ। श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी आप जाओ ये गोपेश्वर महादेव दर्शन करने जाओ। सुबह तो अभिषेक होता है, लेकिन जैसे ही सांझ होती है ना, रात का समय उदित होता है, महादेव फिर अपने वेश में नहीं रहते, गोपी बन जाते हैं। संध्या को दर्शन होता है, भगवान गोपी रूप में दर्शन दे रहे हैं।